हेलो एवरीवन पब्लिक। आज हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का फोर्थ लेक्चर हम लोग करेंगे। और जो इससे पहले जो हमने लेक्चर करवाया था, मतलब तीसरा लेक्चर जो हम लोग किए थे पब्लिक, उस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था मोशन ऑफ ए चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं वो पढ़े हैं पब्लिक इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। तो जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला आप लोग को बताए थे पब्लिक, Q इंटू ई के बराबर। इलेक्ट्रिक फोर्स का ये फॉर्मूला था Q इंटू ई। अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, मैग्नेटिक फोर्स की बात करें पब्लिक, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बताए हैं Q भी क्रॉस बी के बराबर। Q भी क्रॉस बी के बराबर मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बताएं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू ई और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला Q भी क्रॉस बी के बराबर। Q भी क्रॉस बी के बराबर। दिस इज़ द मैग्नेटिक फोर्स एंड दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फोर्स। फिर दोनों को जोड़े थे पब्लिक, तो एक लॉरेंज करके फोर्स था, लॉरेंज फोर्स था पब्लिक। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का सम लॉरेंज फोर्स कहलाता है। Q इंटू ई, Q भी क्रॉस बी के बराबर, ये दोनों हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद की अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स का जोड़, तो लॉरेंज फोर्स हो गया। फिर हमने बताया था पब्लिक आप लोग को कि अगर किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली फेंकते हैं, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस मतलब आप समझ रहे होंगे पब्लिक, अंदर के तरफ होता है मैग्नेटिक फील्ड। और किसी चार्ज Q को पब्लिक भी वेलोसिटी से हम लोग अगर इस तरह डायरेक्शन में फेंकते हैं तो इस पर फोर्स ऊपर की तरफ लगता था। आपको याद होगा कि राइट हैंड पाम रूल में थंब जो था वेलोसिटी के डायरेक्शन को बताता था, 4 उंगली मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता था, तो जो हथेली था फोर्स के डायरेक्शन को बताता था। तो ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड अंदर 4 उंगली, क्योंकि क्रॉस मने इनवर्ड होता है, पाम हथेली ऊपर जा रहा है तो फोर्स ऊपर लगेगा। और हमने बताया था कि फोर्स और वेलोसिटी अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, देन चार्ज पार्टिकल विल मूव ऑन द सर्कुलर पाथ। चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, और सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो इसका रेडियस का फॉर्मूला हमने बताया था mv/qb। टाइम पीरियड बताए थे 2πm/qb। इस तरह से पब्लिक टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, रेडियस कितना होगा। फिर हमने बताया था कि अगर किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में पब्लिक परपेंडिकुलरली ना फेंक करके कोई थीटा एंगल पर फेंकेंगे तो इसका पाथ हेलिकल होता था। ये हम लोग डिस्कशन किए थे। इसका भी रेडियस, इसका टाइम पीरियड, इसका फ्रीक्वेंसी और इसका पीच हम लोग कैलकुलेट किए थे लास्ट लेक्चर में। आज जो लेक्चर होगा पब्लिक, उसमें हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, और वो नया टॉपिक होगा साइक्लोट्रॉन। इस साइक्लोट्रॉन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे पब्लिक, लेकिन फिलहाल हम साइक्लोट्रॉन के बारे में चर्चा कर देना चाहते हैं। बाद में हम लिखवा देंगे आप लोग को, मतलब इसी में, लेकिन पहले हम उसके बारे में बता देना चाहते हैं। छोटा छोटा टॉपिक है, उससे पहले वो पहले हम करवाते हैं। देखिए क्या है, अगर कहीं पे ऐसा मिले क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कहीं पे अगर ये वर्ड आता है, मतलब ऐसा टर्म आता है क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब ये हुआ पब्लिक कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, electric field and magnetic field are perpendicular to each other, are perpendicular to each other. If electric field and magnetic field are perpendicular to each other, then it is called crossed electric and मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड मतलब कहने का कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर, उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। आप देख लीजिए पब्लिक, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड अंदर के तरफ होगा, इनवर्ड अंदर के तरफ, ठीक है। और मान लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे के तरफ है ना,
इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है। तो आप देख लीजिए पब्लिक कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो परपेंडिकुलर हुआ ना, ये परपेंडिकुलर है अंदर हुआ पब्लिक, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नीचे है, देख लीजिए ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ, और ये वाला जो पेन है पब्लिक, ये वाला वो इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड, एक दूसरे के बीच का एंगल कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ, है ना। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, वेक्टर ई परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो हम लोग कह सकते हैं क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसी को हम लोग क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कहेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उसको हम लोग क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। नोट करते चलिए, नोट कर लिए, चलिए अब आगे पब्लिक टॉपिक थोड़ा ध्यान देते रहिएगा क्योंकि ये सब टर्म यूज़ होगा, ठीक है। अभी जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसमें ये सब टर्म यूज़ होगा पब्लिक, इसीलिए हम सोचे पहले बता देते हैं इसके बारे में कि वहाँ पे जाके कन्फ्यूजन है। कहीं पे क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आया, मैंने समझ लेना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करते हैं पब्लिक, एक टर्म है वेलोसिटी सेलेक्टर, वेलोसिटी सेलेक्टर या इसी को कहते हैं वेलोसिटी फिल्टर, वेलोसिटी फिल्टर, वेलोसिटी फिल्टर, वेलोसिटी सेलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पब्लिक ये वेलोसिटी सेलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर क्या है। तो मैं आपको बता दूं पब्लिक, ये एक प्रकार का सेटअप होता है ना, एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है पब्लिक जो क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में लगाया जाता है। अब हम बार बार इसका मतलब नहीं समझाएंगे क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, आप समझ लीजिए, डायरेक्ट बोलते हैं क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, माइंड वहीं पे जाना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो वहाँ पे ये अरेंजमेंट को लगाया जाता है, वेलोसिटी सेलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर को लगाया जाता है पब्लिक। और ये अरेंजमेंट क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ये जो अरेंजमेंट होता है पब्लिक, है ना, वो ऐसे चार्ज पार्टिकल को सेलेक्ट करता है, नाम से ही पता चल रहा है वेलोसिटी सेलेक्टर, ऐसे चार्ज पार्टिकल को सेलेक्ट करता है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में बिना मुड़े चलता है। ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कुछ कर सकता है, नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड उसको कुछ कर सकता है, बिना डेविएशन का जो चले वैसे पार्टिकल को सेलेक्ट करने का काम करता है पब्लिक ये सेलेक्टर, वेलोसिटी सेलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर। और ये अरेंजमेंट क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में लगाया जाता है। मैं आपको बता दूं, देखिए ऐसे, जैसे आप समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत सिंपल है, समझ जाइएगा आप, समझ में आ रहा होगा पब्लिक, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्रॉस मतलब इनवर्ड, अंदर के तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड मतलब अंदर के तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और पब्लिक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, मान लेते हैं ऐसा कुछ, तब बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर के तरफ है, तो दोनों परपेंडिकुलर हुआ ना, ये तो हो गया क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। इस क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में पब्लिक हम लोग किसी चार्ज को भी वेलोसिटी से फेंकेंगे। अब बताइए पब्लिक, इस रीजन में, इस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है पब्लिक। तो इस चार्ज पार्टिकल को जब फेंकेंगे तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। चलिए इलेक्ट्रिक फोर्स की अगर हम लोग बात करें पब्लिक, तो आप लोग को याद होगा कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं पब्लिक या फेंक देते हैं, तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसी के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा Q इंटू ई, और अगर नेगेटिव चार्ज है पब्लिक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा Q इंटू ई। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो उसी के डायरेक्शन में लगेगा और नेगेटिव चार्ज है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो वही चीज़ है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, मतलब नीचे की तरफ फोर्स लगेगा पब्लिक, और नीचे की तरफ फोर्स लगेगा Q इंटू ई। कोई दिक्कत? ये नीचे की तरफ मतलब जैसे ही
क्रॉस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में ये चार्ज को फेंकें v वेलोसिटी से, तो पब्लिक q इंटू ई के बराबर नीचे फोर्स लगेगा। अब इस पे मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, है ना। और मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा पब्लिक, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। आप लोग को याद होगा कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए पब्लिक हम लोग राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करते हैं। और राइट हैंड पाम रूल में क्या है पब्लिक, कि जो थंब है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन को बताएगा, तो थंब वेलोसिटी के डायरेक्शन को बता दिया। और ये जो चारों उंगली है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा, तो थंब वेलोसिटी के तरफ, चारों उंगली अंदर, इनवर्ट क्रॉस में अंदर, हथेली ऊपर की तरफ जा रहा है पब्लिक, इसका मतलब फोर्स भी ऊपर की तरफ लाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा के जगह पर 90 डिग्री होगा, बिकॉज कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और वेलोसिटी इधर है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी उधर है, दोनों के बीच का एंगल 90 हुआ ना, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा 90। तो आप देख लीजिए क्यू भी बी साइन 90 के बराबर ऊपर फोर्स लगेगा, क्यू इंटू ई के बराबर नीचे फोर्स लगेगा। ई हुआ इलेक्ट्रिक फोर्स और ये हुआ आपका मैग्नेटिक फोर्स। पब्लिक ये चार्ज पार्टिकल हम फेंकें भी वेलोसिटी से, नीचे भी फोर्स लग रहा, ऊपर भी फोर्स लग रहा। बताइए पब्लिक, अगर ये 5 न्यूटन हो जाए, 4 न्यूटन हो जाए, तो ये ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगा तो उधर की तरफ खिंचाना शुरू हो जाएगा कि ना। ऐसे चल रहा है, इधर फोर्स लग रहा था, ऐसे ऐसे धीरे धीरे होने लगेगा, सीधा चलेगा। ये सीधा तभी चलेगा जब इस चार्ज पे लगने वाला ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बराबर हो। तो ना तो ऊपरे जाएगा खिंचा के, ना तो नीचे आएगा खिंचा के, है ना। यानी ये अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा, मतलब सीधा पाथ पे अपना चलता रहेगा। कब, जब ऊपर मैग्नेटिक फोर्स और नीचे इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों बराबर होगा, तब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं पब्लिक कि ये चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड मूव करने के लिए, है ना, इस पे नेट फोर्स 0 के बराबर होना चाहिए ऊपर के तरफ, यानी एफ भी मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों बराबर होना चाहिए। कब, जब ये बी ना मुड़े चलेगा, तब ना ऊपर मुड़ेगा ना नीचे मुड़ेगा, तब उसके लिए एफ बी बराबर एफ ई होगा। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू भी बी साइन 90 और इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू ई। क्यू से क्यू चला गया पब्लिक, यहाँ से भी बराबर जो हो गया ई बाई बी के बराबर हुआ। यानी ये जो वेलोसिटी होना चाहिए वो ई बाई बी के बराबर होना चाहिए। यानी अगर कोई चार्ज पार्टिकल इतना वेलोसिटी से चलेगा ई बटा बी के बराबर से, ई बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड और बी बोले तो मैग्नेटिक फील्ड, ई बाई बी के वेलोसिटी से चलेगा तो चार्ज पार्टिकल ना तो ऊपर मुड़ेगा ना तो नीचे मुड़ेगा, अपना सीधा पाथ पे चलेगा। और ये वेलोसिटी से जो चार्ज पार्टिकल ई बाई बी के वेलोसिटी से मूव करेगा उसको सेलेक्ट करने का काम करता है वेलोसिटी सेलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर। बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है पब्लिक, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है ना। अब उसमें से ऐसा चार्ज को सेलेक्ट करना है जिसका वेलोसिटी ई बाई बी के बराबर है। ई वेलोसिटी होने से क्या फायदा है, ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रहते सीधा चलेगा, जिस डायरेक्शन में फेंकिएगा उस डायरेक्शन में चलेगा, अपना सीधा बिना मुड़े हुए। तो ऐसे चार्ज पार्टिकल को सेलेक्ट करने का काम करता है वेलोसिटी सेलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे पब्लिक, इट इज एन अरेंजमेंट, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। It is an arrangement of crossed electric and magnetic field in which select the charge particle moves undeflected, select the charge particle moves undeflected in crossed electric magnetic field, crossed electric and magnetic field। कहने का मतलब ये हुआ पब्लिक कि क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में अनडिफ्लेक्टेड तब मूव करेगा जब वेलोसिटी का वैल्यू ई बाई बी के बराबर होगा तब। यानी चार्ज पार्टिकल को अनडिफ्लेक्टेड मूव करने के लिए वेलोसिटी इतना होना चाहिए। अच्छा, ई तो हो गया वेलोसिटी सेलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर, इस वेलोसिटी को सेलेक्ट करता है
जो इलेक्ट्रिक फील्ड बटा मैग्नेटिक फील्ड के वेलोसिटी से चलता है पब्लिक, उसको सेलेक्ट करने का काम करता है। ये अरेंजमेंट है एक प्रकार का। अब तो ये हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे क्या आता है पब्लिक? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि E/B का एसआई यूनिट क्या होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड बटा मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होगा। तो पब्लिक आप देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है वो वेलोसिटी के बराबर है, और वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है पब्लिक? जल्दी से बता दीजिए, मीटर पर सेकेंड होता है कि ना? अगर गलती से B/E पूछ दे तो इसका एसआई यूनिट होगा सेकंड पर मीटर, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बटा मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट होगा पब्लिक मीटर पर सेकेंड, क्योंकि E/B भी होता है, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर B/E रहेगा मैग्नेटिक फील्ड बटा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सेकंड बटा मीटर, उल्टा कर दिए ना, वेलोसिटी का उल्टा 1/V होगा तो सेकंड बाई मीटर हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहा है, E/B पूछ रहा है कि B/E पूछ रहा है। तो इस तरह से आप पब्लिक समझ सकते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर। नोट कर लीजिए इसको। चलिए पब्लिक, तो हम लोग ये दो टॉपिक सीख गए हैं। क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, और वेलोसिटी सेलेक्टर वेलोसिटी फिल्टर, मतलब कि ये एक प्रकार का अरेंजमेंट है क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में, जिसमें होता क्या है कि किसी चार्ज को जब हम लोग फेंकते हैं पब्लिक, तो वो बिना मुड़े E/B के वेलोसिटी से मूव करता है, ठीक है, क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में। और वैसे चार्ज पार्टिकल को सेलेक्ट करने का काम करता है वेलोसिटी सेलेक्टर वेलोसिटी फिल्टर। बहुत सारा चार्ज पार्टिकल का भीड़ है, मूव कर रहा है, और जो इस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा पब्लिक, इसका मतलब बिना मुड़े चल रहा होगा, बिना मुड़े चल रहा होगा, तो ऐसे पार्टिकल को सेलेक्ट करने का काम करता है ये वेलोसिटी सेलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर। अब पब्लिक हम आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया देते हैं साइक्लोट्रॉन का। इसी में पढ़ना है पब्लिक साइक्लोट्रॉन, ध्यान रखिएगा साइक्लोट्रॉन के बारे में। तो पब्लिक ये साइक्लोट्रॉन के बारे में ज़रा सा हम चर्चा करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा पब्लिक कि ये साइक्लोट्रॉन है क्या, ठीक है। हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे, अगले लेक्चर में हम इसको लिखवा देंगे टोटल जो है सो सारा चीज़, ठीक है। लिखना पड़ेगा आपको, एग्जामिनेशन में पूछता है पब्लिक, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए साइक्लोट्रॉन के बारे में हम चर्चा करते हैं। साइक्लोट्रॉन है क्या, सबसे पहले तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इंट्रोडक्शन पब्लिक, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट करता है। एकदम याद करते चलिएगा, जब हम बोल रहे हैं उसको याद कर लेना है, ठीक है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है पब्लिक जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट कराने का काम करता है। अब एक्सिलरेट क्यों कराता है भाई? पॉजिटिव चार्ज ही क्यों कराता है पब्लिक? चार्ज को एक्सिलरेट कराने से एनर्जी प्राप्त होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला लेक्चर में हम बताए हैं कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट कराया जाता है पब्लिक, तो उसमें एनर्जी आता है, ठीक है। तो ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट कराएगा, एक्सिलरेशन होने से उसमें एनर्जी आएगा। अब उस एनर्जी का हम लोग यूज़ कहीं पे कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, उस एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं पब्लिक, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि पॉजिटिव चार्ज को ही क्यों एक्सेलरेट करता है? पॉजिटिव चार्ज को एक्सेलरेट क्यों करता है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का जो मास होता है पब्लिक ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली जब मास ज़्यादा होगा तो एनर्जी भी ज़्यादा होगा। एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv²। तो पब्लिक मास ज़्यादा होगा तो इसमें एनर्जी भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने का काम करता है, ताकि उसको एक्सेलरेट कराने से ज़्यादा एनर्जी प्राप्त हो, और जितना ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होगा उतना ही ज़्यादा हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं पब्लिक। उसका यूज़ बेसिकली किसी भी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, डिसइंटीग्रेट करने के लिए पब्लिक हम लोग उसका यूज़ करते हैं, टू परफॉर्म न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। यानी ऐसा बोल सकते हैं, साइक्लोट्रॉन is a device which is used to accelerate the positively charged particle like alpha particle positively charged particle होता है, प्रोटॉन है ना,
टू प्रोड्यूस एनफ एनर्जी टू परफॉर्म न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, मतलब उससे ज़्यादा एनर्जी प्राप्त हो और तब जाकर के न्यूक्लियस को हम लोग तोड़ सकें। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम लोग जानते हैं पब्लिक इसका सिद्धांत, बोले तो प्रिंसिपल। ठीक है, ये प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल पे ये काम करता है पब्लिक, तो साइक्लोट्रॉन काम करता है क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के प्रिंसिपल पे, याद रखिएगा, क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के प्रिंसिपल पे, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या होगा पब्लिक परपेंडिकुलर, ओकरा में वेलोसिटी सेलेक्टर लगा रहेगा, है ना, ऐसे चार्ज पार्टिकल को सेलेक्ट करेगा जो बिना डेविएशन का मूव करे। तो इन सारी बातों को ध्यान रखना है कि क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पे ये काम करता है, ध्यान रखिएगा, ये साइक्लोट्रॉन। अब हम बताने जा रहे हैं आप लोग को कंस्ट्रक्शन, इसका बनावट कैसा होता है। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए पब्लिक, इसका संरचना कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। ठीक है, हम लिखवा देंगे, बस आपको याद करना है। अपनी भाषा में अगर आता है तो आप लिख लीजिए, जो भी भाषा आता है पब्लिक, है ना, वो लिख सकते हैं आप, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, भोजपुरी, जैसे भी आप लिख सकते हैं। हम समझा रहे हैं आपको, जैसे हम बताएं ना इंट्रोडक्शन, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम लोग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं टू प्रोड्यूस इनफ एनर्जी, है ना, और टू परफॉर्म न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, न्यूक्लियर को तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन से सिद्धांत पे काम करता है, तो क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पे, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका बनावट कैसा होता है थोड़ा ध्यान से समझेंगे। दो पब्लिक कटोरा समझते हैं ना, कटोरा, इसको डी शेप में बेसिकली होता है, एक इधर से कटोरा रख दिया ऐसे, है ना, और एक इधर से कटोरा रख दिए, दो डी शेप का मेटेलिक चैम्बर हम लोग लेते हैं पब्लिक, डी शेप में, डी के शेप में, देखिए डी के शेप में है पब्लिक, और मेटल का चैम्बर है, प्लेन फिगर नहीं है ये, ऐसे कटोरा एगो इधर से रख दिए और एक कटोरा इधर से रख दिए पब्लिक। ठीक है, दो मेटेलिक चैम्बर हम लोग लिए पब्लिक, इसको डीज कहा जाता है, DEES। चलिए मान लेते हैं पब्लिक डीज, D1 हो गया, ये डीज हो गया आपका D2। ये पूरा सिस्टम को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं पब्लिक, मैंने दोनों डीज को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, या आप अंदर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बीच में गैप रहेगा, दोनों को इस तरह से हम लोग डीज को रखते हैं पब्लिक कि दोनों के बीच में एक गैप बने, और गैप में जिस चार्ज को एक्सिलरेट कराना है उस चार्ज को हम लोग रख देंगे, यानी गैप में चार्ज को हम लोग रख देते हैं, जिस चार्ज को पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट कराना है उसको हम लोग क्या करते हैं पब्लिक, रख देते हैं, प्लस क्यू चार्ज को रख दिया। और दोनों डीज के बीच में एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगा दिया, HF ऑसिलेटर लगा हुआ है। HF ऑसिलेटर कहने का मतलब कि हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर कहने का मतलब ये है पब्लिक कि ये जो गैप है, इस गैप में ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मतलब कहने का कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, ऐसे ऐसे चेंज करते रहेगा। माने ई वाला को प्लस रखेगा, ई वाला को माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से माइनस होगा ना पब्लिक। फिर थोड़ा देर के बाद ई वाला प्लस कर देगा, ई माइनस कर देगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा कि नहीं होगा। मतलब ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, आप कह सकते हैं कि ऑसिलेटिंग, डायरेक्शन चेंज करके ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ये गैप में प्रोड्यूस करता है पब्लिक, ये वाला हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक एक डिफ्लेक्टिंग प्लेट हम लोग लगा देते हैं और एक निकालने का रास्ता जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जिट पोर्ट, और ये हो गया डिफ्लेक्टिंग प्लेट। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे पब्लिक प्लीज़, दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ये साइक्लोट्रॉन। फिर से आप समझ लीजिए साइक्लोट्रॉन में होता क्या है, दो मेटल का डीज, एक मेटल का डीज इधर से और दूसरा मेटल का डीज इधर से पब्लिक हम लोग रख दिए। दोनों मेटल के डीज को इस तरह से रखते हैं पब्लिक कि दोनों के बीच में एक गैप बनता है और गैप में पॉजिटिव चार्ज का सोर्स रख देते हैं। मतलब कि कहने का कि पॉजिटिव चार्ज का सोर्स मतलब पॉजिटिव चार्ज पब्लिक रख देते हैं, जिसको एक्सेलरेट कराना होता है उसको रख दिए। एक दोनों डीज के क्रॉस एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर पब्लिक हम लोग लगा दिए। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर कहने का मतलब ये गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होते रहेगा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ऐसे। ठीक है, ऊपर एक डिफ्लेक्टिंग प्लेट खींचने का काम करता है पब्लिक, और यहाँ से एक निकलने का रास्ता बना रहेगा जिसको एग्जिट पोर्ट कहते हैं, और जहाँ से निकलने का रास्ता है चार्ज का होकर सामने में रखा रहेगा टारगेट,
जिसको हीट करना है, जिसको तोड़ना है ना, उस सामने में टारगेट रखा रहेगा। अब क्या है पब्लिक, ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया, इसको डीज कहते हैं, चार्ज हो गया, डिफ्लेक्टिंग प्लेट, एग्जिट पोर्ट, टारगेट, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, और पूरा सिस्टम को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड डॉट 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 दिख रहा होगा, देख लीजिए। ओके, चलिए पब्लिक, अब काम कैसे करता है वो बताते हैं, वर्किंग समझेंगे आप लोग। हम सब चीज़ बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन बताएं, प्रिंसिपल बताएं, कंस्ट्रक्शन बनाएं, वर्किंग बताएं, ठीक है। अब वर्किंग ये काम कैसे करता है पब्लिक, ठीक है। तो काम कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। पहले D1 पॉजिटिव रहेगा और D2 निगेटिव रहेगा, याद रखिएगा। ये मेटल का डीज है, मेटल, ठीक है। और ये पहले प्लस तो माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ होगा कि नहीं होगा। अब बताइए पब्लिक, पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मतलब उधर की तरफ फोर्स लगेगा। तो जैसे ही प्लस और माइनस होगा पब्लिक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा दोनों डीज के क्रॉस, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि एक पर फोर्स लगेगा ना, Q × E के बराबर, और पॉजिटिव चार्ज है तो उसी के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो पब्लिक उधर की तरफ ये मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन जैसे ही ये मेटल के चैम्बर में आएगा पब्लिक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ख़त्म। क्योंकि एक बात आपको याद रखना होगा कि मेटैलिक बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है, 0। तो ये तो मेटल का है बना हुआ पब्लिक, ये गैप में तो इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो चलिए स्ट्रेट पाथ पे मूव किया पब्लिक यहाँ से यहाँ। लेकिन जैसे ही मेटैलिक बॉडी के अंदर आया पब्लिक, तो आप देख लीजिए मेटैलिक बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सील्ड कर जाएगा, माने खत्म, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो है ना, और आपको याद होगा कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है और चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और जब मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को परपेंडिकुलर फेंकते हैं, देन इट मूव ऑन सर्कुलर पाथ, तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। पब्लिक जैसे ही सर्कुलर पाथ पे मूव करके यहाँ आया, तुरंत, ऐसा नहीं कि गोल घूम जाएगा, नहीं, यहाँ जैसे ही आया तो ये ऑसिलेटर पब्लिक इसको प्लस कर देगा, इसको माइनस कर देगा। अब बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया कि नहीं। अब ये चार्ज पब्लिक जो घूमना चाहिए था गोले गोले नहीं घूमेगा, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट पाथ पे प्लस चार्ज है ना, तब प्लस वाला को निगेटिव चार्ज खींच के इधर ले लाएगा, मैंने निगेटिव वाला जो डीज है वो खींच के इधर ले लाएगा। या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया पब्लिक, तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इधर की तरफ लाएगा और ये स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा पब्लिक और यहाँ चलाएगा। फिर जैसे ही अंदर आया डीज के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म, मैग्नेटिक फील्ड बचा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड के कारण कौन सा पाथ पे मूव करेगा, सर्कुलर। फिर यहाँ आया था ई प्लस और ई माइनस, फिर पब्लिक पॉजिटिव चार्ज खींचा के माइनस की तरफ जाएगा स्ट्रेट पाथ पे गैप में। फिर पब्लिक जैसे ही आया सर्कुलर, फिर स्ट्रेट, फिर सर्कुलर, फिर स्ट्रेट, फिर सर्कुलर, फिर स्ट्रेट, फिर सर्कुलर, फिर स्ट्रेट, फिर सर्कुलर। आप देख रहे हैं पब्लिक। तो आप बताइए कि जब फोर्स के कारण वो घूम रहा है पब्लिक, तो ऑब्वियसली उसमें एक्सीलरेशन होगा एक्सीलरेशन। अब जैसे ही एक्सीलरेशन होगा तो धीरे 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 स्पीड बढ़ते जाएगा पब्लिक, और स्पीड जब बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगा, इसका मतलब कि उसमें एनर्जी आ गया है, एक्सीलरेटेड चार्ज में एनर्जी आ गया, और वो चार्ज को पब्लिक डिफ्लेक्टिंग प्लेट के मदद से खींच करके बाहर निकालते हैं और सामने रखा रहता है टारगेट, उसको हिट करता है। मतलब शुरुआत किया धीरे ऐसे, और जब हाईली एक्सेलरेटेड हो गया पब्लिक, तो फाइनली डिफ्लेक्टिंग प्लेट के मदद से उसको बाहर निकालें और एग्जिट पोर्ट के थ्रू टारगेट को क्या कर दिया, हिट कर दिया। तो बेसिकली जो गैप है पब्लिक, उसमें दोनों चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है पब्लिक, और क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेट पाथ पे मूव करता है ना, वेलोसिटी सेलेक्टर वेलोसिटी फिल्टर के वजह से वो अरेंजमेंट है वो एक प्रकार का। तो हमने क्या बताया कि पॉजिटिव चार्ज गैप में स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा, और अंदर मेटेलिक शील्ड के अंदर, मेटेलिक डीज के अंदर पब्लिक इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होता है ना, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, फिर स्ट्रेट, फिर सर्कुलर, फिर स्ट्रेट, फिर सर्कुलर, और इस तरह से उसका स्पीड पब्लिक बढ़ते जाएगा। तो स्पीड बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा, है ना, क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला भी हम बताएंगे, R बराबर इसमें आता है mv/qb। तो ऑब्वियसली पब्लिक स्पीड बढ़ेगा तो इसका रेडियस भी बढ़ेगा, और स्पीड बढ़ने का मतलब एक्सिलरेट कर रहा है वो,
एक्सेलरेशन मतलब एनर्जी उसमें आएगा। तो पब्लिक जैसे ही हाईली एक्सेलरेटेड होता है तो उसमें एनर्जी आता है और फिर फाइनली उसको बाहर निकालते हैं डिफ्लेक्टिंग प्लेट के मदद से, और वो एग्जिट पोर्ट से थ्रू बाहर जाता है और टारगेट को, सामने टारगेट रखा रहता है, हिट कर देता है। तो ये था पब्लिक साइक्लोट्रॉन की कहानी। इसको लिखना होगा और इसमें कुछ कुछ फार्मूला वगैरह भी है, जैसे कितना रेडियस के सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, वो सारा चीज़ हम लोग कैलकुलेट करेंगे। लेकिन आपको प्रयास करना चाहिए कि इसको एक बार लिखें, खुद से अपने भाषा में लिखें। हमने बताया पब्लिक, इसको हम लोग अगले लेक्चर में लिखेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।